Hello, little champions. Hope you're doing well. Welcome to English Learning. This happens to be the second part of Scientists and Inventions chapter. In the first part, we had learned about different Indian scientists. In this part, we shall learn about Archimedes' story, and towards the end, we shall write about our ambitions. So let's begin with the learning. Okay, students, so let's begin with the second part of our learning of scientists and inventions, which is related to famous discoveries and inventions, प्रसिद्ध खोजें और आविष्कार. In this part, we shall learn about a great scientist named Archimedes, who was also a wonderful mathematician, and how he uses his scientific skills to solve a problem. So let's begin with the story. Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. आर्किमिडीज जो थे वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और वो साइरिक्यूज में रहते थे लगभग 2000 साल पहले. तो ये कहानी 2000 साल पहले की है, साइरिक्यूज से जुड़ी हुई, जहाँ आर्किमिडीज रहते थे. इट वॉज अ पार्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस, नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ इटली. द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन. उस समय के जो राजा थे, किंग हायरो, उनको एक सोने का मुकुट पहनना था. ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन. तो उसके लिए उसने एक गोल्डस्मिथ को बुलाया और उसे थोड़ा सा सोना दिया, अबाउट 5 किलोग्राम्स, टू मेक अ सूटेबल क्राउन फॉर हिम. और ऐसा कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा क्राउन, सूटेबल क्राउन बनाओ. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग. और कुछ दिनों बाद वो गोल्डस्मिथ क्राउन बनाकर राजा के पास ले आया. द क्राउन वॉज वेड. क्राउन का वजन किया गया. द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग. और क्राउन का वजन उतना ही था जितना गोल्ड गोल्डस्मिथ को दिया गया था क्राउन बनाने के लिए. द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन. तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब राजा ने क्राउन का कलर देखा, when the king looked at the color of the crown, he suspected means doubted, that the goldsmith had stolen some gold. जैसे ही राजा ने क्राउन को ध्यान से देखा तो उसे डाउट हुआ, उसे शक हुआ कि गोल्डस्मिथ ने ज़रूर थोड़ा सोना इसमें से चुराया है, क्योंकि इसमें असली गोल्ड जैसी चमक नहीं है, असली सोने जैसी चमक नहीं है. बट द किंग वॉज नॉट श्योर. पर राजा को पूरी तरह से इस पर यकीन नहीं था. द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. राजा को इसके पीछे की सच्चाई पता करनी थी. ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट. तो इसके लिए उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया. द किंग सेड, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन. आर्किमिडीज, पता करो इस मुकुट में से कितना सोना चुराया गया है. हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अब सच्चाई का कैसे पता लगाया जाए. आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट. इस सच्चाई का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज ने दिन रात एक कर दी, ढेर सारी मेहनत शुरू कर दी. वो अपना खाना तक भूल गया. वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ. एक दिन वो नहाने ही वाला था, बट ही वॉज बिजी थिंकिंग. पर उस समय पर भी वो उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊंगा मुकुट में से कितना सोना चोरी हुआ है. ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब. और इस दौरान उसने बाथ टब को नहीं देखा. द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम. जो पानी था बाथ टब में वो ब्रिम तक भरा हुआ था, मतलब बाथ टब के ऊपरी किनारे तक, ऊपरी छोर तक भरा हुआ था. अप टू द टॉप द वाटर वॉज फिल्ड. ही स्लिड इन टू द बाथ टब. आर्किमिडीज नहाने के लिए बाथ टब में उतरता है. इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब. और तभी उसके ऐसा करते ही ढेर सारा पानी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब. बाथ टब के ब्रिम के ऊपर से बह जाता है, बाथ टब से बाहर निकल जाता है. ही नोटिस दिस. और आर्किमिडीज ऐसा होते हुए देखता है. सडनली देर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड. और ये देखकर उसके दिमाग में एक चमक सी उठती है, उसे एक आइडिया मिल जाता है. जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इतने दिन से ढूंढ रहा था, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है उसे. ही जम्प्ड आउट ऑफ द बाथ टब शाउटिंग यूरेका यूरेका. और वो तभी बाथ टब से बाहर निकलता है जंप करके और चिल्लाने लगता है खुशी के मारे, यूरेका यूरेका. यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट.
यूरेका एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया। नाउ व्हाट वाज द आइडिया विच आर्किमिडीज गॉट व्हाइल बेदिंग इन द बाथटब? वो क्या आइडिया था? एंड हाउ ही वॉज गोइंग टू प्रूव इट इन फ्रंट ऑफ द किंग, और वो राजा के सामने वो कैसे रखने वाला था? लेट्स फाइंड आउट। सो आर्किमिडीज वेंट टू द किंग टू प्रूव हिज पॉइंट। आर्किमिडीज राजा के पास गया अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, सॉल्यूशन सामने रखने के लिए। देन व्हाट ही डिड, ही मेड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। उसने इस तरह का अरेंजमेंट किया। 2 बड़े बड़े बर्तन लिए, उनको पूरी तरह से पानी से भर दिया और उन दोनों बर्तन को बड़े टब्स में रख दिया, जिससे अगर बर्तन में से पानी छलकता तो वो टब्स में गिरता। ठीक है। और फिर बाद में उसने 2 प्लेट्स लिए। उनमें से एक डिश में उसने गोल्डन क्राउन को रखा जो गोल्डस्मिथ बनाकर लेकर आया था, और दूसरे डिश में उसने गोल्ड को रखा, प्योर गोल्ड को रखा, जितना गोल्डस्मिथ को दिया गया था उस गोल्डन क्राउन को बनाने के लिए। नाउ व्हाट ही वाज गोइंग टू डू विद दीज थिंग्स, इनका वो क्या करने वाला था? ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, ही वाज गोइंग टू ड्रॉप देम इन दी वेसल्स। वो मुकुट को एक वेसल में डालने वाला था और गोल्ड को दूसरे वेसल के अंदर डालने वाला था, और ये देखने वाला था कि दोनों बराबर मात्रा में पानी निकालते हैं कि नहीं, एक ही जितना पानी निकालते हैं कि नहीं। सो व्हाट ही डिड, ही ड्रॉप्ड the golden crown in one of the vessels and the gold in the other vessel, and to everyone's surprise the amount of water displaced by the pure gold was less and the amount of water displaced by the golden crown was more. जितना पानी शुद्ध सोने ने निकाला था, खरे सोने ने निकाला था, वो कम था, और जितना पानी क्राउन ने बाहर छलकाया था वो ज़्यादा था। इससे ये बात क्लियरली सबके सामने आ गई कि क्राउन में गोल्डस्मिथ ने और भी कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से उस क्राउन का साइज़ बढ़ गया था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी बर्तन में से बाहर निकला। सो एज सून एज King Hiero came to know about this, as soon as the cheating done by the goldsmith was caught, King Hiero ordered punishment for the goldsmith, and he also rewarded Archimedes for his brilliant solution. Thus, it was found that the different metals of the same weight have different volumes. इससे ये पता चल गया कि अगर हम अलग अलग metals एक ही वजन के लें, उनके वॉल्यूम्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मुझे 5 किलोग्राम गोल्ड का बनाना है तो मुझे कम गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड बहुत ही भारी होता है। वहीं सिल्वर का अगर मुझे 5 किलोग्राम बनाना है तो मुझे सिल्वर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से हल्का होता है। और अगर एल्यूमिनियम का 5 किलोग्राम मुझे बनाना है तो मुझे और भी ज़्यादा एल्यूमिनियम चाहिए रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर दोनों से ही हल्का रहता है। सो यू कैन सी देयर वेट्स आर सेम, उनके वजन तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके साइज, उनके वॉल्यूम्स अलग अलग हैं। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो पानी को छलकाता है, पानी को बाहर फेंकता है, और जितना पानी जार से या उस बर्तन से बाहर आएगा वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज़ का पानी वो बर्तन से बाहर फेंकता है। So students, here we complete the story. I hope you have enjoyed learning it, and I'm sure you might have gained a lot from the story. Now let's move to the activity 10 of your textbook, where they have asked you to write about your dreams, your ambitions after discussing with your friends. एक्टिविटी 10 में ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने सपनों के बारे में लिखिए, आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में उसके बारे में लिखिए अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करने के बाद। बट मैनी ऑफ यू माइट नॉट बी हैविंग दिस लिबर्टी टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, सो यू कैन डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट अबाउट योर ड्रीम्स टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। आप ये 3 पॉइंट्स की मदद लेकर अपने ड्रीम के बारे में लिख सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू विश टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं? I wish to become a doctor or engineer or teacher or pilot or soldier or farmer, whatever you wish to become in the future. You may write the name of that profession here. How will you achieve your dream? आप किस तरह से अपने ड्रीम को अचीव करेंगे? Now these sentences which I have written can be written by everybody. It's common for all.
But if you want to write about your dream in detail, how you're going to achieve your dream, that if you want to write in detail, you should go forward with it. You're welcome. You may write in detail and send me. I will first pass my SSC exam with very good score. मैं अपने SSC exam 10th standard को बहुत ही अच्छे percentage से पास करूँगा. Then I will take admission in a very good college. मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा. There I will work hard and achieve my goal. और उस कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करके, ढेर सारी मेहनत करके मैं अपने डिग्रीज़ को हासिल करूँगा और अपने सपनों को साकार करूँगा, अपने लक्ष्य को हासिल करूँगा. What will you do once you achieve your dream? और जिस दिन आपने अपने सपने को साकार कर लिया, उस दिन आप क्या करेंगे? Once I become a blank. Now here, whatever you wish to become, you may write. So whichever thing you have written in the first point, the same thing you have to write here. I will use my knowledge and skills for the benefit and well-being of the people. मैं अपने ज्ञान को, अपनी काबिलियत को, अपने स्किल्स को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा. Thus, I shall do my best for my country. और मैं पक्की तरह से कह रहा हूँ कि मैं जो भी करूँगा अपने देश के भले के लिए करूँगा और अपना सबसे अच्छा करूँगा अपने देश के लिए. So here we complete our learning, children. Let's move to the assignment part. So then, dear students, here we end our learning. I hope you've enjoyed every bit of it. As usual, I have attached a nice assignment for you to complete, but make sure that you have understood everything of this video before you attempt the assignment. After completing the assignment, click a very clear image of the same and send on my WhatsApp number. Till we meet again, take care of yourselves. Jai Hind.